निषाद समाज वोट देगा कि नहीं देगा? अच्छा निषाद देंगे आप लोग? देंगे आप लोग? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोकसभा का चुनाव अब पश्चिमी यूपी से होते हुए धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वांचल में आजमगढ़ जिले की वो दो सीटें, लालगंज और आजमगढ़ सदर, दोनों सीटें इस समय चर्चा का विषय बनी हुई। इस समय मैं लालगंज लोकसभा में मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से दारोगा प्रसाद सरोज को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी के तमाम वो नेता, पूर्व विधायक, सभी लोग घर घर जाकर के चौपाल करके अलग अलग जातियों में जाके वो जातिगत वोट साधने का, समीकरण को बैठाने का, फिट करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वोट मांग रहे हैं क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग होगी। इस बार लगातार संविधान की, आरक्षण की, जातिगत जनगणना की, 85 की बात हो रही है। क्या इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से अलग होने जा रहा है? बहुत सारे मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद है। कोई कानपुर से प्रभारी है, कोई कासगंज से आए हुए हैं, कोई वर्तमान पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। मेरे साथ लॉर्ड राम निषाद जी हैं, जिनको परिचय कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ फूलपुर पौई के पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर यादव जी। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर गांव के निषाद बस्ती में हम लोग, निषाद समाज जो यूपी में निर्णायक निषाद समाज, अगर यूपी में इस समय समाजवादी पार्टी 5 यादव को लड़ा रही है लोकसभा का चुनाव, तो निषाद समाज के 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आइए सीधी बातचीत करते हैं, समझते हैं कि पूर्वांचल में माहौल क्या है, वोट किधर जा रहा है। मेरे साथ श्याम बहादुर मौजूद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का। गला बैठ गया आपका, मुझे पता है। लगातार चुनावी प्रचार चल रहा है आपका। लोग क्या कह रहे हैं इस बार के चुनाव में? लोग देश में बड़ा परिवर्तन करने वाले। भारतीय राजनीति में आपने अभी आप नौजवान हैं, आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राजनीति में जब जब मौन रहा है मतदाता, तो देश में पूरा परिवर्तन हुआ है और बहुत साइलेंट पोलिंग हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 150-60 के आसपास ही रह जाएगी और इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बनेगी। उनका 400 का नारा क्या होगा? कहाँ नारा तो बंद हो गया, वही पोल के बाद तो नारा ही बंद हो गया। उनका कहाँ नारा चल रहा है? नहीं, कहीं नहीं चल रहा। 400 पार का नारा बंद कर दिया उन्होंने। कौन बोल रहा है 400 पार का? आप लोग लगातार लोगों को डरा रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं बदलना होता तो 10 साल सरकार थी, बदल दिए होते। देखिए, आप पहले महसूस करिए, 146 सांसदों को बाहर निकाल करके तमाम बिल आखिरी समय में पास कर दिए। और अगर संविधान बदलने का डर हम दिखा रहे हैं, तो संविधान बदलने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो निर्वाचन आयोग, जो हमारी संवैधानिक संस्था है, जिसकी पवित्रता और जिसके संचालन के भरोसे इतना बड़ा लोकतंत्र चलता रहा है, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने एक ऑर्डिनेंस ला करके बाहर कर दिया नियुक्ति के क्रम में। तो जो टीम बनी थी नियुक्ति करने के लिए, जो कमेटी बनी थी, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं निकालते। ये इस बात का द्योतक है कि वो चाहते हैं कि हम संविधान को धीरे 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 बदल दें। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था 400 पार का कि हमें 2/3 बहुमत मिल जाएगा तो हम पूरा का पूरा बदल देंगे। और उन्होंने जो जो ऑर्डिनेंस, अब तो उसकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन एक जरूर उन्होंने कर दिया कि पहले कोर्ट में ये रहता था कि पुलिस का जो दिया था बयान, जो पुलिस सबमिट करती थी, अपने चार्ज फ्रेम करती थी, उसको कोर्ट मानती नहीं थी। उसकी पुनरावृत्ति पर फिर बहस होती थी या गवाही होती थी, और जो एक्यूज होता था उसका भी बयान होता था। पर अब उन्होंने ये संशोधन कर दिया कि जो पुलिस चार्जशीट फ्रेम कर देगी उसी पर मुकदमा स्टार्ट हो जाएगा। अब गवाह, बयान और कोर्ट की जरूरत गवाही की वजह नहीं। तो इस तरह से वो जिसके ऊपर चाहेंगे, हम हैं बड़े भाई लॉर्ड राम निषाद जी हैं, वो चाहे मुकदमा लिख दें और चार्ज फ्रेम कर दें कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया। आम जनमानस, युवा, नौकरी की, क्योंकि 19 पेपर यूपी में लीक हो चुके हैं। अभी सीयूटी का पेपर लीक हो गया कानपुर में, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। जनमानस को आप समझा पा रहे हैं? जनता समझ रही है इस बार की बदलाव के लिए वोट डालेंगे कि फिर वही बीजेपी की सरकार? जनता बिल्कुल समझ रही है और मेरा सीधा आरोप है कि ये पेपर लीक कोई गैंग नहीं कर रहा है। ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सुनियोजित योजना है कि जो हमारे पिछड़े, दलित, वंचित नौजवान हैं, जो पढ़ लिख करके उनके लोगों से रेस लगाने लगे, कम्पीट करने लगे, उनको नौकरियां ना देनी पड़े, उनको रुपया ना देना पड़े, उनको तनख्वाहें ना देनी पड़े, उस रुपए का इंतजाम ना करना पड़े, उनके घर में आने वाली संतानें पढ़ लिख करके आगे ना बढ़ पाए, वो और तरक्की ना कर पाए, हमारे बराबर बैठ ना पाए, हमारे बराबर बोल ना पाए, हमारे जैसा पहन ना पाए। इस कारण से रोकने की साजिश हो रही है कि बार बार पेपर लीक करा करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी साजिश के तहत लोगों को नौकरियां नहीं देना चाहती, इसलिए पेपर लीक करा रही है। लौटन के पास लौटन जी, निषाद समाज में आए हैं, आपके अपने लोग हैं, ये समझ पाए आपकी बातों को? देखिए, मैं 42 जिलों का भ्रमण किया और विशेष करके अपने निषाद समाज के साथ साथ गैर यादव, जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं,
इस बार पूरा परिवर्तन का मूड दिखाई दे रहा है। और आम घरों की महिलाएं या करें कि रोटी को अगर तावा पर पलटेंगे नहीं तो वह रोटी जल करके बेकार हो जाती है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटनी है, क्योंकि यह सरकार जो कही उसे धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। हम लोगों को 15 लाख देने का वादा किया, उसको उस वादे पर ये खरी नहीं होती। ये 5 किलो राशन भी दे रही है तो उसमें जो है कि प्लास्टिक का चावल देने का काम कर रही है, नमक दे रही है तो उसमें बालू और रेती देने का काम करी। ये हमारे लोगों को जो है बेमौत मारने का काम करी। और इस बार का चुनाव मैंने तो देखा कि 77 का जब चुनाव हुआ था संपूर्ण क्रांति के बाद, उस समय का चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ी थी, उस समय का चुनाव जनता लड़ी थी। जब राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा परम पूज्य विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के, उस समय का चुनाव जनता ने परिवर्तन के लिए लड़ा था। इस बार उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनता संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को संरक्षित रखने के लिए जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए आरक्षण की व्यवस्था मिली है। भारतीय जनता पार्टी जिसे निष्प्रभावी कर चुकी है, आरक्षण को बचाने के लिए ओबीसी SC ST के लोग जो है पूरी तरह जो है इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का। युवा नौकरी मांग रहा है, बीजेपी की सरकार ने नौकरी दिया कि नहीं दिया? आप नहीं देखे, आशा बहुओं के ऊपर लाठी चली, आंगनबाड़ी वालों के चली, 69,000 शिक्षक भर्तियों पर क्या क्या हुआ। एक लड़की को तो पेट में लात पुलिस वाले ने मारा, हमारे लोधी बिरादरी की थी, उस बेचारी का जो है कि गर्भपात हो गया। वह बच्चे 650 दिनों तक लगातार इको गार्डन में बैठ करके वह 6800 पदों का जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था, हाँ गलतियां 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई है, पिछड़ों का हकमारी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसको स्वीकार किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने वादा खिलाफी किए और वह बच्चे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर गए, वहां लाठी डंडा से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने पिटवाई किया। संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर लाठी डंडा चला। केशव प्रसाद मौर्य के घरों पर जाति सूचक शब्दों से गाली। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अरे देखो इनका आधार चेक करो, ये सब साले यही है। इस तरह की बात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की गई और 19 पेपर आउट करके हमारे बच्चों के को ओवर एज कर दिया गया। तमाम बेटे और बेटियों की शादी नहीं हो पाई, लड़कियों का हाथ पीला नहीं हो पाया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं मतदाता हमारे साइलेंट हैं, चुपचाप कमल छाप का बटन दबा देंगे वो लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ना पैरों की जमीन खिसक गई है। आप देखा कि हाथरस का विकेट गिर गया, मुरादाबाद का गिरा, नागपुर का गिरते गिरते बच गया। और 4 तारीख को देखो भैया, 1 तारीख को हल्दी होने वाली है, 4 तारीख को जो है कि 3 तारीख को जनवासा, 4 तारीख को विदाई होने वाली है। और 1 बजे तक देखना काउंटिंग के बीच अंतराल में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बड़े बड़े नेताओं को ऐसा अटैक पड़ेगा जैसे केशव प्रसाद मौर्य को पड़ा था। मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर। भारतीय जनता पार्टी चारों खानों चित हो जाएगी। आप लिख लो, 148 सीट से अधिक जो है कि एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों का जो गिरे हो 148 से ज्यादा सीट नहीं पाएगा। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है 70+ सीटें जीतेगी। और भाजपा की औकात 2004-2009 के लोकसभा चुनाव में जो रही है उत्तर प्रदेश में, उससे भी नीचे स्तर पर ये जा रही है। निषाद समाज वोट देगा कि नहीं देगा? अच्छा, निषाद देंगे आप लोग? देंगे आप लोग? अच्छा, आप निषादों की बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में 12.91% निषाद है। यह भारतीय जनता पार्टी वाले आरक्षण के मुद्दे पर, आर्थिक विकास के मुद्दे पर हमारे निषाद समाज को राम का भक्त बता करके, राम का मित्र बता करके इन्होंने वादा किया। 5 अक्टूबर 2012 को नितिन गडकरी ने दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 14 में हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे देश के निषाद मछुआरा समाज की जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा देंगे। नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। 2 बार परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने, 3 बार अखिलेश यादव जी ने 17 अति पिछड़ी जातियां मल्लाह केवट बिन धीवर का हार गुड़िया तुराहा पाथम माझी रायकवार कुमार प्रजापति फर्राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, उसे खत्म करने का काम किया। नेताजी ने मत्स्य पालन का पट्टा 10 बरस के लिए हमारी मजदूरी सहकारी समितियों स्थानीय निषाद जातियों को देने का शासनादेश किए थे। बालू मौरन खनन का 3 वर्षीय पट्टा देने का शासनादेश किए थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। और अखिलेश यादव जी ने निषाद समाज का मान सम्मान पहचान बढ़ाने के लिए 5 अक्टूबर को निषाद राज्य जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। मुख्यमंत्री बनने के 17 दिन के बाद
योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहला काम किया कि निषाद राज्य जयंती की छुट्टी को खत्म करने का काम किया। और फूलन देवी का जो हत्यारा शेर सिंह राणा था, 2014 में सरकार बनने पर जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने तो राजनाथ सिंह ने जो है कि शेर सिंह राणा को 14 दिन के पेरोल पर छोड़ा। करेड़ी सेना के लोग सोने का चांदी का मुकुट दे करके फूलन देवी के हत्यारे का सम्मान करने का काम करे और भाजपा ने मध्य प्रदेश के चुनाव में उस शेर सिंह लोगों से बातचीत करेगा प्रचारक बनाया था। इसलिए पूरे प्रदेश का निषाद समाज इस बार इंडिया गठबंधन की नाव का सेवनहार बनने जा रहा है और बड़ी संख्या में निषाद समाज दे रहा, जिद कर दिया। बदायूं में जितना लाठीचार्ज हुआ, मैनपुरी में जो लाठीचार्ज हुआ, कन्नौज और फर्रुखाबाद में हुआ, उसमें 90% हमारे लोधी और निषाद कश्यपों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि यह समाज को भारतीय जनता पार्टी अपना बथुआ समझती थी। इस बार डंके की चोट पर लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हम लोग साइकिल को उड़ देंगे, भाजपा को भगाएंगे। चलिए, क्या लगता है कि क्या माहौल था? पश्चिमी यूपी से आए आप, कासगंज से, क्या माहौल रहा वहाँ पे? पश्चिमी यूपी में 100% सपा की सीट आ रही है और उस तरफ से जो लहर चली वो आज पूर्वांचल में बहुत ही जोर पे लहर चल रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस सरकार से, ये तानाशाह सरकार से गरीब, किसान, मजदूर हर कोई परेशान है और ये लोग, सभी लोग, ये प्रदेश की जनता चाहती है कि ये सरकार बदलना चाहिए। तो जनता मन बना चुकी है कि ये सरकार बदलनी है। और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में 4 तारीख को आप देखेंगे कि मोदी जी का डिमोनेटाइजेशन होने जा रहा है जी। और क्या क्या माहौल है पूरे प्रदेश में और देश में इंडिया गठबंधन का माहौल है। सारे लोग, अभी रुकिएगा, सारे लोग चाहे जिस जात के हों, धर्म के हों, ठीक है, एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुझान बनाए हैं। और जो कल 5वां चरण है उसमें चाहे हमारे कानपुर देहात की सीट हो, जालौन, चाहे झांसी हो, चाहे हमीरपुर हो, सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इसके पहले चौथे चरण में भी कन्नौज, इटावा से लेकर के मैनपुरी, फिरोजाबाद तक सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा हो रहा है। और ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र के बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में जनता मन बना चुकी है और जहां तक 400 पार की बात जो कर रहे हो, 400 हार रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या माहौल है? क्या माहौल है? जल्दी माहौल तो बहुत बढ़िया है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। तो वोट किसको देगा वो? एकदम सत्ता परिवर्तन, 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 एकदम परिवर्तन। चलिए, आप निषाद समाज के हैं, थोड़ा हट जाइए। निषाद समाज से हैं, वोट कहाँ जाएगा? और समाजवादी पार्टी सपा को जाएगा। क्यों जाएगा? संजय निषाद बड़े नेता है, कहते हैं, मैं संजय निषाद कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल गॉडफादर हूँ फिशरमैन का। आप बताइए कि पेपर लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है? कि हमारे यहाँ के बच्चे, गरीब बैकवर्ड के बच्चे, एससी के बच्चे 4 साल 5 साल जब नहीं पढ़ पाएंगे, घर वाले पढ़ा पाएंगे, तो कहेंगे ऐसा बेटा चला जा कमाए दिल्ली बम्बई, अब पैसा ना बा तो चले आएंगे, तो नौकरी नहीं पाएंगे। तो नहीं, कंपटीशन जो है, कंपटीशन कौन लेगा? बड़े लोगों के लड़के जो है कंपटीशन पास कर लेंगे। इसीलिए पर्चा आउट कराया जा रहा है कि आउट हो जाएगा और ये चले जाएंगे घर। सीधा सवाल, निषाद समाज सपा का वोट करेगा? सब करेंगे। करेगा? हाँ, करेगा वोट, करेगा, सपा का वोट देगा इस बार? जी हाँ, इस बार देते हैं जी हाँ। नहीं, प्रधान जी, वोट मिलेगा? एकदम मिलेगा, पूरा मिलेगा, मिल रहा है, मिलेगा। संजय निषाद आएंगे तब संजय से कोई मतलब नहीं है, ना कोई फर्क पड़ने वाला है। इसके पहले आ चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं। संजय निषाद से कोई मतलब नहीं। निषाद समाज संजय निषाद की बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। हमको संविधान बचाना है। संविधान रहेगा, नौकरी रहेगी। अभी नीलम सोनकर आई थी, मेरा छोटा भाई अग्निवीर हुआ था, उसे 15 मिनट तक वार्ता चली। नीलम सोनकर साइलेंट होकर चुपचाप भाग गई, यहाँ से भाग गई, जवाब नहीं दे पाई। बीएड छात्र, बीएड क्यों बाहर निकालेगा? 1 लाख 2 लाख। संविधान की बात इस समय कौन कर रहा है? हम भी कर रहे हैं। नेताओं में कौन कर रहा है? कौन नेता है जो संविधान बचाने की बात कर रहा है? संविधान बचाया जाएगा, सरकार बदल लेंगे हम लोग सब। निषाद कौन नेता है वो बात कर रहा है संविधान बचाने की? पूरा इंडिया गठबंधन के नेता है, सभी नेता है जो बात कर रहे हैं संविधान बचाने की बात कर पूरा निषाद समाज इंडिया गठबंधन के साथ, प्लस यूपी में जो है साइकिल के साथ है। साइकिल के साथ है। हाँ, साइकिल पे बटन दबाए। साइकिल निषाद समाज से है। हाँ, हमारा निषाद समाज सब जाएगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन मतलब यहाँ तो साइकिल है ना? हाँ, तो साइकिल को वोट देंगे आप लोग? हाँ, सब लोग साइकिल। संजय निषाद की बात नहीं सुनेंगे? अरे संजय निषाद तो जाकर चुप्पे मार कर बैठ गया है। आरक्षण हम लोगों को मिल नहीं रहा है, फिर बेरोजगारी है, संविधान उल्टा सीधा सब बोला जा रहा है, किया जाएगा। तो संविधान की बात कौन नेता है जो इस समय यूपी में संविधान की बात कर रहा है? कौन नेता है वो?
कौन नेता है वो? अरे इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कर रहा है। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन सीधा सीधा निषाद समाज से आप लोग? नहीं यादव यादव है आप? क्या भाई साहब? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन देंगे आप लोग? नौकरी नहीं देगा भाजपा ने? जी नहीं भाजपा क्या नौकरी कुछ भी नहीं दिया हाँ। इंडिया गठबंधन निषाद बस्ती में मौजूद है। निषाद समाज के लोग सीधे कह रहे हैं कि संजय निषाद ने आरक्षण की बात की थी। निषाद समाज के लोग सीधे कह रहे हैं कि संजय निषाद ने आरक्षण की बात कही थी। खुद मंत्री बन गए, बेटा एमपी बन गया, एक बेटा विधायक बन गया, लेकिन निषाद समाज का क्या हुआ? वो आरक्षण कहाँ गई? 17 जातियों की आरक्षण को लेकर लखनऊ में मीटिंग बुलाई गई, आरक्षण नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार है, यूपी से लेकर के दिल्ली तक सरकार है, आरक्षण तो मिल जाना चाहिए। निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला है। वोटिंग 25 तारीख को लालगंज लोकसभा है। आजमगढ़ में कवर कर रहे हैं हम लोग, लालगंज आए हैं। क्या माहौल है दिखाया, देखते हैं कि इस बार लालगंज से कमल का फूल खिलेगा या साइकिल दौड़कर दिल्ली जाएगी। नमस्कार।